और जो नैरेटिव किया राजनीतिक औजार बन गया है क्या हल्का लांबा? कश्मीर घाटी दरअसल एक राजनीतिक हथियार बन गया है, एक दूसरे पर इस्तेमाल करो। अब आपके नेता राहुल गांधी कहते हैं भाजपा ने कश्मीर को सिर्फ अपनी सत्ता की सीढ़ी बनाया। आपने क्या किया था? कश्मीर में अमन कायम करने के लिए तुरंत कदम उठाइए। तो 2004 से 2014 आपकी सरकार थी, पूरे 90 के दशक में 96 तक आपकी सरकार थी। सबसे ज्यादा बुरे हाल तो उसी वक्त हुए कश्मीर में। संदीप जी, आप ये मानेंगे या नहीं मानेंगे कि तब के और अब के हालात में कितना अंतर है? मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ। साफ तो यह है कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है जम्मू कश्मीर के हालात को बदलने में। दावा तो था कि कश्मीरी पंडितों को बसाएंगे, सच्चाई है कि वो उजड़ रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी 3 घंटे की अभी एक नई मूवी और है, उसे देखकर ही निकले हैं और आप यहां पर चर्चा करवा रहे हैं। अंतर बता देती हूँ, 2004 से 14 डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार और अब 14 से 22 में 8 साल इनकी सरकार। बताती हूँ, तब 370 था, अब 370 नहीं है। तब क्या था और अब क्या हो रहा है? ये कहते हैं बीजेपी के अच्छा, अमित शाह 3 घंटे की मूवी देख कर निकले, राहुल गांधी लंदन में बैठे ट्वीट कर रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी एक सांसद है और अपनी आवाज को वो हर तरीके से बुलंद कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बुलंद कर रही है। वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, आपके जम्मू कश्मीर के कोई उपराज्यपाल नहीं है जो चले गए हैं। और देश विदेश जाना कोई गलत बात नहीं है। ये भाजपा ही जब विदेशी दौरे पर प्रधानमंत्री चले जाते हैं तब बुरा नहीं, अगर लेकिन एक सांसद चला गया तो ये मुद्दा बनाएंगे, मुद्दे से भटकाने के लिए। आप भी वो मत करिए, मुझे वापस मुद्दे पर आने दीजिए। 370 धारा क्या कहकर हटाया इन्होंने, जो हमारे टाइम पर थी कि वहां पर जो है आतंकवाद खत्म हो जाएगा। नोटबंदी हमारे टाइम पर तो नहीं, इनके टाइम पर हुई। राष्ट्रपति शासन हमारे टाइम पर तो नहीं लगा जम्मू कश्मीर में, अब लगा। जम्मू कश्मीर लद्दाख के टुकड़े हमारे टाइम पर तो नहीं हुए जो अब इन्होंने कर दिए हैं। वहां पर पूर्ण राज्य का दर्जा हमारे टाइम पर तो नहीं छीना गया जो अब छीना गया। हमारे टाइम पर लोकतंत्र था, चुनाव था, जम्मू कश्मीर वहां से चलता था, ना कि दिल्ली से चलता था। आज जम्मू कश्मीर को दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है। मूवी का प्रमोशन जम्मू कश्मीर पे, कश्मीर फाइल्स मूवी के प्रमोशन को ही, उसकी 100 करोड़ पार करने को ही अपनी उपलब्धता बताते हैं। अब आज भाजपा के प्रवक्ता को क्या शब्द यूज किया? और जो कश्मीर में जिहादी माइंडसेट की जो बात की अमित रैना ने, हाँ। जो जहर उगलते थे लोगों के अंदर, ये मानसिकता घर करने का जिन्होंने काम किया, उनके लिए रेड कारपेट वेलकम भी। तो अब यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, वो 30 साल, और इसमें बीजेपी भी शामिल है पर आपकी सरकारें भी। वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आ रही है जी और सबको रेड कारपेट वेलकम देकर हाई टी के साथ उनके साथ चर्चाएं होती थी। ये भी हमने देखा है ना। मैं इसी पॉलिटिकल हिपोक्रेसी की बात कर रहा हूं। हमारी जो नीति और नियत थी सबके सामने थी, खुली थी। जो हमें बेहतर लगा जम्मू कश्मीर देश के लिए वो हमने किया। लाल कारपेट हमने बिछाया तो इन्होंने रोल क्यों नहीं किया? 8 साल में लाल कारपेट को हटाया क्यों नहीं? 2024 से पहले नैरेटिव सेट किया जा रहा है देश भर में और कुछ नहीं है। एक के बाद एक मूवी आएगी। अब ये इसमें धर्म ला रहे हैं। आपने सही कहा, रजनी बाला, राहुल भट्ट के साथ साथ 2 पुलिसकर्मी इन्हीं की जान बचाते हुए कहीं ना कहीं लड़ते हुए, जिसमें आपने नाम लिया गुलाम हसन डार, सैफुल्लाह कादिर, वो भी शहीद हुए हैं। लेकिन बात सिर्फ कश्मीरी पंडितों की इसलिए आती है कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों को इन्होंने सपना दिखाया था, इन्होंने उनके मसीहा बनकर आए थे। आज एक मूवी के तौर पर सोचते हैं हल हो गया, उनकी भावनाओं से खेलते हैं, उनके आंसुओं से खेलते हैं। और लास्ट सवाल भाजपा प्रवक्ता से, उन्होंने कहा सुपारी दी जा रही है। सरकार किसकी है? सुपारी क्या कैश में दी जा रही है या पेटीएम से दी जा रही है या हथियार चीन और पाकिस्तान से? आप रोकने में विफल हो गए पिछले 8 साल में। ठीक है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो गए। एक सेकंड, अब मैं